हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत। इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की चर्चा करेंगे जो 5 जुलाई 2022 को पूछा गया था। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। पहला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2023 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ओडिशा। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओडिशा के तट को क्या कहा जाता है, तो उत्कल तट कहा जाता है। ओडिशा के मुख्यमंत्री वर्तमान में नवीन पटनायक हैं और ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। इसकी भाषा उड़िया है। दूसरा प्रश्न है, भारत में स्वर कोकिला के नाम से मशहूर किसका निधन फरवरी 2022 में हुआ? दोस्तों, इसका सही उत्तर है लता मंगेशकर का। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता है। इन्हें 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तीसरा प्रश्न है, शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं? दोस्तों, इसका सही उत्तर है संतूर से। चौथा प्रश्न है, कोणार्क नृत्य महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ओडिशा। कोणार्क जो है सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है। इसमें दिसंबर महीने में यह त्योहार मनाया जाता है। पांचवा प्रश्न है, किस राज्य के विधानमंडल में 2 सदन हैं? दोस्तों, इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे महाराष्ट्र सही है। ध्यान दीजिएगा, भारत में विधान परिषद में 7 ऐसे राज्य हैं जहां द्विसदनीय विधानमंडल है। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जिसमें जम्मू कश्मीर अब नहीं है। ठीक है, तो 6 ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी द्विसदनात्मक विधानमंडल है। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मरुस्थल की एकमात्र बड़ी नदी है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है लूनी। भारतीय मरुस्थल में बहने वाली लूनी एकमात्र नदी है, बड़ी नदी है, जो कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। यह अरावली पर्वत के नाग पहाड़ी से निकलती है, अजमेर के निकट, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, किस देश ने 2018 FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जीता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है बेल्जियम। क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेल्जियम की राजधानी कहां है, तो ब्रुसेल्स है। आठवां प्रश्न है, मोदी सरकार सांप्रदायिकता की एक नई उछाल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है सीताराम येचुरी। सीताराम येचुरी वर्तमान में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव हैं। नौवां प्रश्न है, एहोल किसकी राजधानी थी? दोस्तों, इसका सही उत्तर है चालुक्यों की। एहोल वर्तमान में कर्नाटक के बागलकोट जिला में स्थित है। यह मालप्रभा नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने व्यक्तिगत नीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दोस्तों, इसका सही उत्तर है लॉर्ड डलहौजी ने किया था। लॉर्ड डलहौजी का जो टाइम पीरियड है वह 1848 से 56 तक है। इसी के शासनकाल में भारत में रेल व्यवस्था शुरू हुई थी और डाक व्यवस्था। इसने गोद निषेध प्रथा भी लागू की थी। 11वां प्रश्न है, टंकेश्वर हजारिका बॉम्बे और भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2018 में के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया या फिर उन्हें मिला? दोस्तों, का सही उत्तर है शास्त्रीय नृत्य। 12वां प्रश्न है, भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में एक स्वास्थ्य पायलट योजना शुरू की है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है पशुपालन और डेयरी विभाग ने। क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि पशुपालन और डेयरी विभाग मंत्री कौन है, तो यह गिरिराज सिंह है। 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है बागीचा। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो यहाँ पे नमक, चीनी, दूध पानी में घुलनशील है, जबकि चौक पाउडर अघुलनशील है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। 15वां प्रश्न है, मार्च 2022 तक भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों को के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वह 11 है। ध्यान दीजिएगा, मौलिक कर्तव्य क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहां से लिया गया है, किस देश के संविधान से, तो रूस के संविधान से लिया गया है। इसे भारत में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन
1976 में। 16वां प्रश्न है, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सर्वप्रथम धर्म का उपदेश दिया था? तो ध्यान दीजिए, धर्म का सबसे पहला उपदेश महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। जबकि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। बराबर की पहाड़ी जो है आजीविकों के लिए जाना जाता है। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। 17वां प्रश्न है, लाहौर की राजधानी 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच हुई थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है महाराजा दिलीप सिंह। 18वां प्रश्न है, भारत द्वारा शुरू की गई अंत्योदय अन्न योजना संबंधित है किससे? अंत्योदय अन्न योजना गरीबी से संबंधित है। इसे दिसंबर 2000 में लागू की गई थी। 19वां प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? दोस्तों इसका सही उत्तर है बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान ज्वालामुखी से निर्मित लावा राख से बना हुआ है, जबकि बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और मार्बल ये सब रूपांतरित चट्टान है या कायांतरित चट्टान है। 21वां प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? तो वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। 22वां प्रश्न है, ओडिसी नृत्य की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य में हुई? दोस्तों इसका सही उत्तर है ओडिशा में हुई। ओडिशा का मुख्य नृत्य भी ओडिसी है। 23वां प्रश्न है, अप्रैल 2022 तक भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन है? दोस्तों इसका सही उत्तर है वंदे भारत एक्सप्रेस। इसे ट्रेन 18 भी कहा जाता है, ट्रेन 18 या ट्रेन 18 भी कहा जाता है। 24वां प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? दोस्तों इसका सही उत्तर है NaHCO3। 25वां प्रश्न है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1265 से 1286 ने किसकी उपाधि धारण की थी? दोस्तों इसका सही उत्तर है जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। जिल्ले इलाही का जो अर्थ होता है वह होता है भगवान की छाया। ठीक है, इसने राजत्व के दैवीय सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि राजत्व के दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बलबन ने किया था। और बलबन जो है गुलाम चालीसा दल का सदस्य था। जब यह शासक बनता है तो गुलाम चालीसा दल इसने समाप्त कर दिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, ऐसे ही वीडियो में बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।